माँ बाप की फर्मा बरदारी आज रूह बाइबल। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा अहबार की किताब, उसका 19 बाब, उसकी 3 आयत। तुम में से हर एक अपनी माँ और अपने बाप से डरता रहे और तुम मेरे शब्दों को मानना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, बेटों और बेटियों, ये हम सब के लिए एक आइन है, एक हुक्म है जो खुदा ने हमें शरीयत की किताब में दिया है और कहा है कि खुदा के बाद तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना और अपनी माँ से और अपने बाप से हमेशा डरते रहना और तुम मेरे शब्दों को मानना, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तो जी अजीज बेटों और बेटियों, खुदावन के इस हुक्म को हमने मानना है पूरे दिल से, क्योंकि खुदावन यही चाहते हैं। जो माँ है वो हमारी तरबियत करती है और बाप जो है वो भी हमें तालीम देता है, हमें आइन सिखाता है, हमें हुक्म सिखाता है। और माँ बाप के हमेशा हमने फर्मा बरदार रहना है और उनसे डरना है, क्योंकि कोई भी माँ और कोई भी बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बुरी राह पर चले। वो हमेशा हमारी तरबियत करते हैं, हमें खुदा के आइन सिखाते हैं, हमें खुदा के हुक्म सिखाते हैं और ये लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि खुदा ने जो कहा है वो हमने सीखना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें जी अजीज़ बेटों और बेटियों, हमारे लिए ये लाजम है कि हमने खुदा के हुक्म जो हैं वो सीखने हैं। और जब माँ बाप हमारी तरबियत करते हैं तो हमें उस तरबियत पर अपना कान लगाना है। हमने अपने माँ बाप से डरते हुए खुदा की जो तालीम है उसको सीखना है। और माँ बाप कभी नहीं चाहते कि हमारा बेटा या हमारी बेटी बुरी राह पर चले या बुरी रवश इख्तियार करे, बल्कि जिस तरह हमारा खुदा चाहता है उसी तरह हमारे दुनियावी माँ बाप जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हम पाकीज़गी से, फर्मा बरदारी से खुदा के हुक्म को मानें और हमेशा अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा के हुक्म की तामील करेंगे, जैसा कि खुदा ने फरमाया है कि तू अपनी माँ से और अपने बाप से हमेशा डरता रहे और उनके हुक्म को और उनके फरमान को मान। जब हम मानते हैं तो जी अजीज़ बेटों और बेटियों, खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर जैसे खुदा हमें बरकत देता है, जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो खुदा इसके वसीला से हमें और बरकत देता है, हम और बरकतों से भर जाते हैं। जब हम अपने माँ बाप की पूरे दिल से खिदमत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी फर्मा बरदारी करते हैं, उनके हुक्मों को मानते हैं, तो यकीनन खुदा जो है वो खुश होता है और खुश होकर खुदा हमें बरकत पर बरकत अता करता है। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा खुरूज की किताब, उसका 20 बाब, उसकी 12 आयत में लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। जी अजीज़ बेटों और बेटियों, ये खुदा ने हमें एक लॉ दिया है, लॉ यानी कि कानून दिया है। जब हम अपने दुनियावी माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते तो हम अपने खुदा की कैसे इज़्ज़त करेंगे। ज़रूरी है कि हम अपने दुनियावी माँ बाप की इज़्ज़त करें और जब हम उनकी फर्मा बरदारी करेंगे तो खुदा ने ये जो हुक्म लागू किया है, ये जो आइन दिया है, हम इसकी पासदारी करते हैं, हम इस हुक्म की तामील करते हैं। और जब हम इसको मानते हैं तो यकीनन बाप जो है वो हमसे खुश होता है और फिर खुदा जो है वो हमें बरकत अता करता है। जब हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं, माँ बाप हमें ये जो 10 अहकाम हैं इनमें से
ये भी एक हुक्म दिया गया है। और इन 10 अहकामात को हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि चोरी नहीं करनी, ज़ना नहीं करना। 10 के 10 जो हुक्म है वो हमें ज़ेनशीन हमारे माँ बाप करवाते हैं। और वो जब हमें बताते हैं कि ये काम गलत है, ये गुनाह है, तो वो हमारी तरबियत कर रहे होते हैं। जब वो ऐसा करते हैं हमें कलाम से भरते हैं, और फिर ये जो लॉ है यानी ये जो कानून है इसकी हम पासदारी करते हैं, और खुदावन जो है फिर खुश होते हैं, क्योंकि खुदावन ने ये हुक्म दिया है कि तू अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। आए अजीज़ बेटों और बेटियों, अगर आज आप अपने माँ बाप की बात को नहीं मानते, जी अजीज उनकी बेटों और फर्माबरदारी बेटियों, नहीं, अगर आज आप अपने माँ बाप की फर्माबरदारी नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, तो जी मेरे साथ देखिएगा इफ्सियों का खत उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में पालूस रसूल आज़म फरमाते हैं, बल्कि लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर। यह पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। यस, अगर आज आप अपने माँ बाप के फर्माबरदार बनेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, तो लिखा है और बल्कि वादा किया है, ये खुदा का पहला हुक्म है, और इस हुक्म के साथ बहुत खूबसूरत वादा है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबी ज़िंदगी पाएं, तो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करें। सके पालूस रसूल जो हैं उन्होंने इफ्सियों के ख़त में यही फरमाया है कि हमने अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है, उनकी इज़्ज़त करनी है, और हमेशा अपने माँ बाप को प्यार की नज़र से, रहम की नज़र से देखना है। जैसा जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, तो हमारे माँ बाप जो हैं हमें बड़े ही प्यार से और बड़े ही लाड से हमारी परवरिश करते हैं। एक एक खुदा की बात, एक एक खुदा का हुक्म हमारी ज़िंदगी में भरते हैं, और ज़रूरत है कि हमने उनको रद्द नहीं करना, बल्कि हमने माँ बाप। इमसाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, ए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक हो। जी अजीज़ बेटों और बेटियों, खुदावंद के हुक्म को मानना है और अपने माँ बाप की जो तरबियत है उस पर हमने कान लगाना है, यानी कि उन बातों को जो वो हमें सिखाते हैं, अच्छी बातें, खुदा की बातें, और जो ख़ास बातें हमारी तरबियत के लिए होती हैं, हमारी अच्छाई के लिए होती हैं, उनको हमने सीखना है। आज रुए बाइबल, यानी कि बाइबल मुक़द्दस में से जो भी इसमें लिखा है वो हमने अपने माँ बाप के लिए, आपने अपने माँ बाप की इज्जत करना है, जिस तरह मेरे और आपके यीशु अल मसीह ने अपने बाप की, यहोवा पाक की फर्माबरदारी की। जैसा बाप ने उसे हुक्म दिया, बेटे ने वैसा ही किया। और ज़रूरत है कि हम भी अपने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को माने, जिस तरह हमारे खुदावंद ने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, हर बात को पूरा किया, इसी तरह आज हमने भी अपने माँ बाप की मर्जी को भी पूरा करना है, उनकी फर्माबरदारी करनी है, और बेटे की, यीशु मसीह की, खुदावंद की, जो हमारा नजात दहिंदा है, उसकी मर्जी को भी पूरा करना है, उसकी फर्माबरदारी करनी है। हम खुदा की ज़िंदगी को देखेंगे, हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखेंगे कि उसने किस तरह अपने बाप की मर्जी को पूरा किया, और
खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तू जान देने तक वफादार रह तो तुझे जिंदगी का ताज मैं दूंगा। आज हमने पूरी जिंदगी के लिए अपने माँ बाप की और अपने खुदावंद की और खुदा यहोवा पाक की फरमाबरदारी करनी है और उस जिंदगी के ताज को हासिल करना है जो जिसका वादा खुदावंद यीशु मसीह ने इस किताब में किया, इस कलाम में किया है। ज़रूरत है कि हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बने, यीशु मसीह के फरमाबरदार बने और यहोवा खुदा के फरमाबरदार बने। जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में और आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी में किस कदर बरकत होती है और उनकी उम्र ज़मीन पर किस कदर दराज होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने खुदा की इज्जत करें, अपने खुदा के आइन को मानें, उसके हुक्मों को मानें। जब आप अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं और जिंदा खुदा की फरमाबरदारी करते हैं तो यकीनन आप बरकत पाते हैं, आपके साथ भलाई होती है और आपकी उम्र दराज होती है। आज चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो और आपके साथ भलाई हो और आप बरकत पाएं तो खुदा के फरमान को, खुदा के अहकामात को, खुदा के आइन को मानें। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन अजीज़ बहनों, अजीज़ भाइयों, खुदा आपके साथ वही करेगा जो खुदा ने पाक कलाम में फरमाया है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।